Hello students, welcome to my channel. This is PK Dwivedi, gold medalist from IIT BHU. और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट्स। ऑलरेडी सेट्स का बहुत सारा पोर्शन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको मिलेगा जो भी हम लिखेंगे वो नोट्स, साथ में टेस्ट देंगे हम आपको। डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट टाइप के टेस्ट देंगे, साथ में आपको जो असाइनमेंट हम यहाँ देने वाले हैं उसका सोल्यूशन भी आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, साथ में अपकमिंग वीडियोस का भी आपके के बारे में आपको बताया जाएगा कि कमिंग वीक्स में क्या क्या वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो जाके उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? सुपर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इन द प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, सुपर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इन द प्रेजेंट कंडीशन। अब मान लो कोई कंडीशन है हमारे, कोई भी सुपर सेट मतलब क्या होता है? सबसेट क्या होता है? छोटा। सुपर सेट बड़ा टाइप का कुछ, मतलब जैसे अगर सिंपल समझो, सुपर सेट का कॉन्सेप्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट है। तो यहाँ पर बी बड़ा है ना, कोई जरूरी नहीं बी बड़ा हो, बराबर भी हो सकता है। तो बी को बोलते हैं ए का सुपर सेट। ऐसे लिख दिया ना, इसी को पलट के ऐसे लिखा तो इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर ऐसे लिख दिया तो इसको पढ़ेंगे बी इज ए सुपर सेट, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब कोई कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन है कि कोई भी सेट में मान लो 4-5 कलेक्शन का बात कर रहे हैं, तो ऐसा कलेक्शन जो जितने भी प्रेजेंट सिनेरियो में कलेक्शन है ना, सब उसके पास हो, है ना, सारा एलिमेंट उसके पास हो, तो हम लोग उसको बोल देंगे सुपर सेट। ठीक है, जैसे मान लो कि आप मेरे पास बहुत सारा वो है, डिनोमिनेशंस है, मैंने पैसे डिफरेंट वैरायटीज़ के पैसे हैं। यूएसए का पैसा है, इंडिया का पैसा है, नेपाल का पैसा है, यूरो है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं ना। तो अब क्या होगा कि मैंने उसमें से कुछ कुछ निकाल के कुछ कुछ लोगों को दे दिया, उसमें से कुछ। अब जितने के पास भी जो पैसे होंगे वो सारा मेरे के पास, वो वैरायटी मेरे पास भी होगा ना, तो मैं उस सबका यूनिवर्सल सेट हो गया। मेरे पास जो कलेक्शन है कॉइन्स का वो यूनिवर्सल सेट है उन सबके पास जो बाकी लोगों को जिनको मैंने दिया है। ठीक है, तो समझ पा रहे हो यूनिवर्सल सेट। तो ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब वो क्या है इसमें, आगे देखो क्या है। तो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब दो सेट है, सेट ऑफ ऑल राइट एंगल, सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक एक कलेक्शन है ऑल राइट एंगल का और एक कलेक्शन है सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो आप एक ऐसा कलेक्शन बताओ जिसमें ये सारे राइट एंगल भी हो जाए और सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो जाए। तो मैं बोल देता हूँ सेट ऑफ ट्रायंगल्स। मैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स बोल दिया, मतलब इसमें दुनिया का सारा ट्रायंगल आ गया इस सेट में। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो भी राइट एंगल होगा वो भी इसके अंदर होगा, जो ये होगा ये भी इसके अंदर होगा, और बहुत सारा बोल मैं बोल दूंगा सेट ऑफ पॉलीगन्स। सेट ऑफ पॉलीगन्स मतलब इसमें ट्राइंगल नहीं, इसमें सारे पॉलीगन्स हैं, जितनी भी वैरायटी पॉसिबल है सबको मैं बता रहा हूँ। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सब है। तो ये भी इसका यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं होता, बस इतना ही है यूनिवर्सल सेट के लिए ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिनेरियो में जितने भी कलेक्शन है उस सब का एलिमेंट उसके पास होना चाहिए। बॉस, बॉस टाइप का चीज है ना, सबका बॉस यूनिवर्सल सेट। अब चलो, गिवन सेट A 1 3 5 B 2 4 6 C 0 2 4 5 6 8 which of the following may be considered as universal set for all three sets A B and C? किसको इन तीनों का बॉस माना जाएगा? ठीक है, तो आप सिंपली देखो ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होना चाहिए। तो 1 3 5 है, हाँ। 2 4 6 बी का एलिमेंट इसके अंदर है, हाँ। 0 2 4 6 8, हाँ 8 तो है ही नहीं, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। ये कहाँ से होगा? और ये वाला हो सकता है ना, इसमें सारे ना 0 1 2, हाँ ये सब का यूनिवर्सल सेट है। और ये वाला हो सकता है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 है, वो जीरो नहीं है इसके अंदर। तो कौन सा हो गया अपना आंसर? ये वाला थर्ड, थर्ड अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ पाए यूनिवर्सल रिसर्च का क्या कंडीशन है? सबका बॉस। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पावर सेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पावर सेट का मतलब क्या होता है? सिंपल है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल
सबसेट्स, सारे सबसेट्स का एक सेट बना दो। जैसे ए है 1,2, इसके सारे सबसेट लिखो। तो इसमें 0 एलिमेंट वाला सबसेट 5, 1 एलिमेंट वाला सबसेट 1, 2, 2 एलिमेंट वाला सबसेट 1,2। और इस सारे सेट, ये सारे क्या है, सेट है, और इनका एक और सेट बना दो। सेट कैसे बनता है, बस उनको करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दो, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। देखो अब अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एक सेट के अंदर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यार सेट के अंदर एक सेट भी हो सकता है, सेट के अंदर एक सेट भी हो सकता है, एक सेट के अंदर कई सेट हो सकते हैं। ठीक है, एक सेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, सेट तो कलेक्शन है ना। सेट के अंदर कुत्ते भी हो सकते हैं, बिल्ली भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, इनवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस सेट के अंदर क्या है, इस सेट के अंदर ये बड़ा वाला सेट है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सब सेट्स हैं। तो पावर सेट क्या होता है, एक किसी सेट का सारा सेट लिखो और उसको एक कर्ली ब्रैकेट से घेर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसेट। ये जो सेट बना इसी को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर सेट ए के पास कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो पावर सेट ऑफ ए में, पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। यार कोई बड़ा बात नहीं है। देखो पावर सेटअप होता क्या है, इसमें को एलिमेंट्स आए कहाँ से, इसके ए के सबसेट। और हमें पता है अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 का पावर 2। अगर किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 का पावर 5। तो किसी सेट के अंदर अगर कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, ए के अंदर 2, तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 का पावर 2, 4। तो देख लो ना, सारे सबसेट ही तो हैं। कितने कितने एलिमेंट्स हैं, कितने सबसेट है, जितने सबसेट होते हैं एलिमेंट, क्योंकि इसका हर एलिमेंट एक सबसेट होता है। तो कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो 4 ही मैंने लिखा। ठीक है, समझ पाए किसी के पावर सेट में कितने, किसी के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो डिपेंड करता है कितने सबसेट है, और सबसेट का फार्मूला 2 का पावर n। अच्छा, इफ ए सेट ए हैज n एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए इज 2 का पावर n। ये फार्मूला आपको याद रखना, जितने सबसेट उतने ही एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा परेशान हो सकते हैं आप। मैं बोला ए के पास 3 एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट्स हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। अब देखो ए के पास कितने एलिमेंट है, 3, 3। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 का पावर कितने सबसेट, ए के पास 3 एलिमेंट, तो कितने सबसेट, 2 का पावर 3, तो उतने ही एलिमेंट्स के पावर सेट में। ये कितना आ गया, 2 का पावर 3। चलो तो 8 होगा, रहने दो इसको। अब हमने क्या पूछा, सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। ये पूछ लिया, इसमें कितने। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कोई ज्यादा लोड नहीं लेना। आप देखो, जैसे नंबर एन पी छोड़ो, एन पी को रहने दो। देखो इसमें कितने एलिमेंट थे, ए में कितने एलिमेंट थे, 3, तो 2 का पावर 3। अब एन पी को छोड़ो, और इसमें देखो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 का पावर 3। तो देखो एन पी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके 2 के पावर में लिख दो। अगर मान लो, जरा एग्जांपल समझना, कि एनपी को छोड़ो और मान लो ए के पास कितने एलिमेंट है, कोई मुझे बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट डॉग है, तो मैं 2 का पावर डॉग लिख दूंगा। कोई पूछेगा ए के अंदर कितने एलिमेंट है, बोलेगा 50 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 50 लिख दूंगा। ठीक है, तो एनपी को छोड़ो और बताओ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, ये है 2 का पावर 3। तो आपको क्या लिखना है, 2 का पावर, एनपी को छोड़ा, 2 लिख दिया, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 का पावर 3, तो उसी को इसके पावर में लिख देना है। तो आपको लिख देना है 2 का पावर 3। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इसका, जरा समझना। एन पी पी इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो देखो आप क्या करो, एन और पी को छोड़ो और यहाँ 2 लिख दो। एन और पी को छोड़ा, 2 लिख दिया। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 होना चाहिए था ना, एक कम लिख लिया मैंने। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं,
लिख लेते हैं P। तो N और P को छोड़ दो, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस कितना, ए इसके पावर में आ जाएगा, यही वाला इसके पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पावर ऑफ 2 का पावर 2 का पावर 3, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, 2 का पावर 3 कितना होता है 8। अब इसको इवेलुएट कैसे करोगे, इसे बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। ये तो देखो, इसके लिए मैं आपको नीचे एक बात बताता हूँ, इन तीनों में आप डिफरेंस बता सकते हो, ये तीनों में क्या अंतर है, ये तीनों सेम है अलग अलग है। अपने हम लोगों ने क्लास 9th में एक रूल पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था कि ए का पावर एम पावर एन होता है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ भी पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 3 इंटू 2 6, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, क्या फर्क है देखो। अगर यहाँ पर देखो, इसके बाद एक ब्रैकेट है, एम के बाद ब्रैकेट है, जहाँ पर ब्रैकेट होगा वहीं पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर जो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 का पावर 6। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ब्रैकेट है नहीं, तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है 3 का पावर 2, इसका मतलब वो लिखा हुआ है 2 का पावर 9, जबकि ये लिखा, यहाँ भी कोई ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, मतलब ये पावर पावर मल्टीप्लाई नहीं, ये 3 का पावर 2 है और ये भी 2 का पावर 9 हो जाएगा। तो ये दोनों तो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, ये दोनों सेम है लेकिन ये वाला सेम नहीं है। समझ पाए आप। तो अब इनको इवेलुएट कर लेंगे, 2 का पावर 3 8, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 2 का पावर 3 2 का पावर 8, और ये कितना हो जाएगा, पहले इसको करो, 2 का पावर 3 8, फिर 2 का पावर 3 8 हो गया, फिर ये 2 का पावर 8 कितना 2 256, तो 2 का पावर 256 इसका आंसर हो गया। होप आप समझ पाए होंगे, एक होमवर्क है, इसको कर लेना, ठीक है। तो मज़ा आया होगा मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में। चल वेन डायग्राम को समझते हैं क्या होता है। वेन डायग्राम जो है एक्चुअली एक सेट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, फोटो बना के पिक्चर बना के सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, यू जो होता है आपका, ये होता है यूनिवर्सल सेट, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। तो मान लो मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 12 तक सारे नंबर, एक सेट है 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स 2 से लेकर 10, और ये ऑड नंबर्स 1 से लेकर 9, और से एक सेट है, इनका फोटो बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, अगर जब भी आपको वेन डायग्राम बनाना हो तो यू जो है, यू जो दिख रहा है, यू को हमेशा एक रेक्टेंगल के हेल्प से बनाया जाता है। तो सपोज मैंने ये बना लिया यू, अब इसके अंदर यूनिवर्सल सेट सबका बॉस जो भी आएगा इसके अंदर आएगा। ए एक सेट है जो कि 2 4 6 8 10 है, तो मैं एक ऐसा सर्कल ले लिया या ओवल ले लिया, ठीक है। वेन डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल के हेल्प से हम लोग यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं, और एक सर्कल ले लिया तो इसके हेल्प से हम लोग किसी सर्कल या ओवल के हेल्प से हम लोग बाकी सेट्स को दिखाते हैं। तो सेट ए को मैंने एक सर्कल के हेल्प से दिखाया, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 8 10, उन एलिमेंट्स को आप ऐसे 2 डॉट 4 डॉट 6 डॉट ऐसे कर करके दिखा सकते हैं। अगला सेट है 1 3 5 7 9, क्या है ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, नो नथिंग इज कॉमन। तो बी आपका ऐसे बनाओ कि उनका एरिया कुछ भी ओवरलैप नहीं हो, उसमें 1 3 5 7 9 सारे एलिमेंट्स को 1 को डॉट दे के लिखा, 3 को डॉट दे के ऐसे लिखेंगे, अभी लिख नहीं रहे सारा। और सी जो है वो 2 3 5 है, मतलब सी का में 2 3 5 है, तो देखो जो 2 जो है सी और ए में कॉमन है, 3 और 5 सी और बी में कॉमन है, मतलब सी का जो सर्कल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि ए और बी के साथ कुछ उसका एरिया कॉमन होगा, ठीक है। तो चलो, ये पहले बी यहाँ पे था, और सी ऐसा बनाएंगे कि उसका ए और बी के साथ एरिया कॉमन होगा। तो ये हमने सी के लिए शेप बना लिया क्लोज। अब ए और सी में क्या कॉमन है भाई, ए और सी में 3 कॉमन है, तो 3 को यहाँ लिखेंगे जो इनका कॉमन रीजन है। मतलब ये रीजन क्या दिखाता है, जो रीजन ए और सी के बीच में कॉमन है। ए वाला रीजन क्या बताता है, वो उस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बी और सी के बीच में कॉमन है।
तो बी और सी के बीच में क्या कॉमन है, 3 5, तो 3 और 5 को हम यहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिख दिया 3, ओ हो 3 3 और 5। अच्छा बी के साथ कॉमन था, मैंने ए के साथ कर दिया, सॉरी। चलो, हटाओ। ए और सी के साथ कॉमन है आपका 2, और बी और सी के साथ कॉमन है 3 एंड 5, तो उन्हें बना लिया। अब यू हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बाकी जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं है उसको नहीं लिखा, वो इस रीजन में आएगा। ये यहाँ पर कौन आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ ए में है उसका सी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ कौन एलिमेंट आएगा जो सिर्फ और सिर्फ बी में है जिसका सी के साथ कोई कॉमन नहीं है, और ए एरिया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि वो एलिमेंट जो कि जो सिर्फ और सिर्फ सी में है उसका ए और बी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। ये उसका फोटो बना दिया, वेन डायग्राम बना दिया। होप आप समझ पाए होंगे थोड़ा मोड़ा, है ना। अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे और समझ में आएगा। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, अब सेट का बात करें उसमें कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे आपको बचपन में नंबर सिस्टम सिखाया गया था तो उस पर ऑपरेशंस होते थे ना यार, 2+3 कैसे करना है, उसी तरीके से सेट्स के ऊपर भी ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं, ये है यूनियन। यूनियन का मतलब ऐसे लिखते हैं, ए ऐसा सिंबल, बी, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। अब यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है ए और बी, और ए यूनियन बी आपको लिखना है। तो ए और बी यूनियन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, तो सारे एलिमेंट्स इसमें लिख देते हैं। ए वाले सारे लिख दो, बी वाले सारे लिख दो, ठीक है। और जो कॉमन है उसको 2 बार मत लिखो। ए यूनियन बी कैसे निकलता है, ए का सारा एलिमेंट लिख लो, अब बी का भी सारा एलिमेंट ऐड कर दो, लेकिन जो एक ए और बी में कॉमन था उसको दोबारा मत लिख देना, ठीक है। तो यहाँ सिंपल है, ए 1 2 3 4 6 8, तो 1 2 4 6 8 लिख दिया। अब ए तो लिख दिया, बी में कभी सारे लिखो, लेकिन जो जो कॉमन है वो मत लिखना। 6 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, 8 लिखा जा चुका है, बचा 10 12 ऐड कर दिया। ए यूनियन बी समझ गया ना, ए का सारा लिखो, और बी का जो बचा हुआ है एक साथ नहीं था उसको लिख दो। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए का सारा लिखो, अब बी का वो सारा लिख दो जो ए में नहीं था, फिर सी का सारा लिख दो जो ए और बी में नहीं था, मतलब सारे एलिमेंट्स एक एक बार लिख दो जो ए बी सी सब में आ रहे हैं। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है। अब इसका वेन डायग्राम दिखाना हमें ए यूनियन बी का। तो एक तो पहले आपको रेक्टेंगल लेना है जो कि रिप्रेजेंट करे यूनिवर्सल सेट, कुछ होगा यूनिवर्सल सेट। अब ए है यहाँ पर और बी है यहाँ पर, दोनों में कुछ कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ कॉमन रीजन ले लिया है, ठीक है। कॉमन रीजन ले लिया है यहाँ पर, अच्छा वाला कॉमन रीजन ले लेते हैं ताकि वहाँ पर कुछ लिख सकें। चलिए, अब ए के अंदर क्या है, 1 2 4 6 8, और दोनों में कॉमन क्या है 6 8, तो 6 8 को आप यहाँ पर लिखेंगे इस रीजन में। अब कौन कौन से एलिमेंट है जो कि ए में है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 4, ये सिर्फ और सिर्फ ए में है। ए वाला रीजन क्या दिखाता है, वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ए में है, किसी के साथ कुछ कॉमन नहीं है, इसको ए ओनली ए भी बोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ ए में है। ए वाला एलिमेंट्स कौन है, जो सिर्फ और सिर्फ बी में है, किसी के साथ कुछ कॉमन नहीं रखता। तो कौन सा एलिमेंट 6 8 के अलावा 10 एंड 12, पिक्चर बना दिया। तो ए यूनियन बी में कौन आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ ए में है वो भी आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है वो भी आ जाएगा, और जो सिर्फ और सिर्फ बी में वो भी आ जाएगा। ए यूनियन बी का मतलब समझे, ए का सारा एलिमेंट्स आया ऐसे सोचो, और बाकी वो एलिमेंट्स जो ए के साथ कॉमन नहीं था वो भी आ गया। तो ए यूनियन बी का अगर हम फोटो दिखाए तो ऐसे उसको सेट करेंगे, ऐसे ये पूरा का पूरा रीजन सेट कर देंगे। तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ पाए। A union B is a set which consists all elements of set A and all elements of set B, the common elements being taken only once. अब यहाँ पे तुम A union B लिख दो ना, लिख लो होमवर्क है, लिख लेना। अगला एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, क्या है, when B is सबसेट ऑफ A, अगर B जो है A का सबसेट है, मतलब B में ए का सारा एलिमेंट, सॉरी बी का सारा एलिमेंट ए के पास प्रेजेंट है, ए बॉस है, बी उसका असिस्टेंट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, अब देखो इसका यूनियन कर रहे हैं,
किसका? ए यूनियन बी का। ऑलरेडी बॉस कौन था? ए के पास सब कुछ था जो बी के पास है। तो यूनियन करने से कोई कुछ भी एक्स्ट्रा आ सकता है। यूनियन में क्या करते हैं, ए का लिख लिया और अब बी का वो सारा एलिमेंट लिखेंगे जो एक्स्ट्रा है ए के अलावा है। जब बी ए का सबसेट है तो यूनियन में कोई एक्स्ट्रा आएगा क्या? ये तो यही रह जाएगा। तो ए यूनियन बी मतलब ए ओनली। अगर बी ए का सबसेट है तो वेन डायग्राम कैसे कैसे बता चुके। वेन डायग्राम ए यूनियन बी का वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो प्रॉपर्टीज क्या होता है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक ही बात है ना। ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, तो इसको हम लोग बोलते थे बचपन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब पहले ए यूनियन बी निकालो उसके साथ सी का यूनियन करो, या फिर पहले बी यूनियन सी निकालो उसके साथ ए का यूनियन करो, बात एक ही है। ए का यूनियन करो फाइव के साथ, मतलब एक फाइव के पास कुछ भी नहीं है तो ए का सारा एलिमेंट लिखा, उसके बाद फाइव का एलिमेंट्स लिखने को आए जो एक्स्ट्रा है, फाइव के पास कुछ भी नहीं है वही बच जाएगा। ए यूनियन ए का खुद के साथ यूनियन किया, ए ही आएगा। इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। ए यूनियन फाइव को आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। यू यूनियन ए, यू मतलब सुपर बॉस के साथ यूनियन किया भाई, इसके पास सब कुछ है तो यू ही आ जाएगा। समझ पाए ना? कितना आसान कॉन्सेप्ट है बताओ। अब यहाँ पे देखो ए जो है, कुछ क्वेश्चंस इसके कर लेते हैं। ए के अंदर है 3 5 7 9 11 और बी के अंदर कुछ ऐसे ऐसे। पहला बोला, क्या बोला, करते हैं एक सेकेंड।